18 अप्रैल को नवाज शरीफ की गवर्नमेंट तोड़ दी गई। क्या होता ये कि जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हो सबसे पहले मेरे ट्रांसफर आ गया। जैसे ही गवर्नमेंट तोड़ी 2 दिन बाद मेरा वो लकी ये हुआ कि जिनकी मेरी जगह दोस्ती हुई उसने ही आने से इनकार किया। 18 अप्रैल को जब गवर्नमेंट तोड़ दी सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टीज की आर्गूमेंट्स वगैरह हुए, काफी दिन होते रहे और अल्टीमेटली 29 मई के लिए जजमेंट रिजर्व कर। आप ऐसी खरी थे? मैं ऐसी खरी था। इसी दौरान में 27 मई को चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह मरी वीकेंड पर आ गए, जिन्होंने फैसला सुनाना था। जो फैसला सुनाया चीफ जस्टिस जजेस रेस्ट हाउस में चाय वाय पिलाई। अच्छा, नसीम हसन शाह साहब बहुत ही जॉली, विट्टी और चीजों को बड़ी गहराई से ऑब्जर्व करते, तो लोग उन्हें उठ के देखते थे बिकॉज उस वक्त उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी कि बहस हुई थी, गवर्नमेंट के सस्पेंशन के खिलाफ था, जजमेंट रिजर्व की हुई थी। वो समझते थे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट आदमी इस वक्त नसीम हसन शाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी कबीर अहमद खान साहब। सीरीज का सिलसिला जारी है और आज एक नई एपिसोड के साथ जो सब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। लास्ट टाइम हमने मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर साहब की वलीमा की सेरेमनी के बारे में डिस्कस किया था, किस तरह फैमिली गई और वो सारा आपने अरेंज किया। तो आज सर क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। एक्चुअली मेरी 91 से 93 तक मरी में पोस्टिंग थी और वलीमे तो हो गया दिसंबर 1992 में जी। 18 अप्रैल को नवाज शरीफ की गवर्नमेंट तोड़ दी गई। 18 अप्रैल 1993 में गुलाम ईसा खान। अच्छा, होता ये कि जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हो सबसे पहले मेरे ट्रांसफर आना होता है। अच्छा, ये रिकॉर्ड की बात। अच्छा, जैसे ही उनकी गवर्नमेंट तोड़ी 2 दिन बाद मेरा आना था। अच्छा, वो लकीली ये हुआ कि जिनकी मेरी जगह पर पोस्टिंग हुई उसने ही आने से इनकार कर दिया। अच्छा, उनका पॉलिटिकल इश्यूज में मैं नहीं आता, उसने इनकार कर दिया। खैर वो ऑर्डर मेरा पहले हेल्ड बेस हुआ, बाद में कैंसिल हो गया। 18 अप्रैल को जब गवर्नमेंट तोड़ दी तो नवाज शरीफ ने और मुस्लिम लीग पार्टी ने वो चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टीज की आर्गुमेंट्स वगैरह हुए, काफी दिन होते रहे और अल्टीमेटली 29 मई के लिए जजमेंट रिजर्व कर ली गई। अच्छा, आप ऐसी खरी थे? मैं ऐसी खरी था। इसी दौरान में 27 मई को चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह मरी वीकेंड पर आ गए, जिन्होंने फैसला सुनाना था। जो फैसला सुनाना चीफ जस्टिस से हमने रिसीव किया। ना मेरे साथ सिविल जज भी थे मरी के, जजेस रेस्ट हाउस में चाय वाय पिलाई। उसके बाद कहने लगे जरा मान लो चक्कर लगा लेते। अच्छा, नसीम हसन शाह साहब बहुत ही जॉली, विट्टी और चीजों को बड़ी गहराई से ऑब्जर्व करते थे। अच्छा, हाँ, वो ऐसे नहीं कि समझे कि शायद जज तो देखते नहीं। अच्छा, खैर जब माल रोड पर आ गए जी, हालांकि जजेस के बारे में बड़ा सीरियस होता है कि यार बड़े स्ट्रिक्ट, उन्हें लतीफे बड़े याद है। अच्छा, हाँ, और जो टूरिस्ट गुजरते थे उनके मतलब कमेंट्स भी करते थे। अच्छा। मैं उनके साथ मरबा चौक तक गया। अच्छा, वहाँ कैपुचिनो कॉफी सर्व की और उसके बाद फिर वापस पैदल आ गए। गाड़ियां वहां तक आ गई जीपी चौक में, फिर उसके बाद दोबारा बैठे। तो लोग उन्हें उठ के देखते थे बिकॉज उस वक्त उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा थी कि बहस हुई थी, गवर्नमेंट की सस्पेंशन के खिलाफ था, जजमेंट रिजर्व की हुई थी। वो समझते थे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट आदमी इस वक्त नसीम हसन शाह, दुकानदार और टूरिस्ट। और फिर एक और बात, उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी थी, छोटा कद था और हर आदमी गौर से देखता था। और वो उस वक्त सिक्योरिटी वगैरह का कोई था? कोई सिंपल ही थे, कोई उनके साथ कोई कांस्टेबल बड़े पीछे, एक कांस्टेबल था, मैं और सिविल जज, बल्कि सिविल जज पीछे था। तो लोग मिलने नहीं आते थे? नहीं, हटा देते थे। नहीं कोई, वो जज से डरते हुए वैसे भी डरते थे ना, रिस्पेक्ट की वजह से, एहतराम की वजह से। तो कोई आया भी तो पीछे कर दिया, सिविल जज साहब पीछे, मैं उनके साथ साथ। अब कोई कपल गुजर रहा है, मुझे कहते चल साहब ये हनीमून पर आए हुए हैं। अच्छा, मैं क्या लगता है जी न्यूली मैरिड है। फिर जो सब देखे बाहों में बाहें डाली हुई हैं, बूढ़े लोग हैं, यहाँ भी आकर रोमांटिक हो गए। इस किस्म के रिमार्क्स पास करते थे ना, बड़े जॉली मूड में। कभी एक लतीफा भी सुना दिया, फिर बिल्डिंग्स का बताया कि ये लेंटॉर्स है, हम इसमें आया करते थे, ये सैम्स है, ये फला है, ये फला है, फला है। चलते चलते मरहबा चौक तक चले गए, वहाँ
हैंडीक्राफ्ट की शॉप थी, उसमें देखा, खरीदा कुछ नहीं, लेकिन देखा, राउंड किया, फिर उसके बाद वापस आ गया। तो जब 29 को गवर्नमेंट बहाल हो गई, नवाज शरीफ साहब फिर दोबारा उसमें आ गए, फिर इनकी आपस में टसल चल गई बिटवीन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के पास उस वक्त एक फैसला सुना दिया इन्होंने, फैसला सुना दिया, वो ऑर्डर सस्पेंड कर दिया, खत्म कर दिया जो प्रेसिडेंट का था, गवर्नमेंट बहाल हो गई ऑटोमेटिकली। 8th अमेंडमेंट के तहत प्रेसिडेंट को ये अख्तियार था कि वो गवर्नमेंट तोड़ सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड्स है तो। ठीक है, लेकिन रीजनेबल ग्राउंड कोर्ट में पेश करना गवर्नमेंट का काम था, किन की बेसिस पर, कौन से ऐसे शवायद है जिसकी बेसिस पर वो गवर्नमेंट तोड़ने जरूरी है। वही ट्रेडिशनल किस्म का इल्जाम लगाते थे, विदाउट प्रूफ, करप्शन हो गई, फला हो गया, करप्शन हो गई, फला हो गया, लोगों को टैक्सी ड्राइवर बना दिया, भाई लोगों को रोजगार दिया है, तो ये ग्राउंड थी, खैर वो बेसलेस किस्म की थी, उन्होंने गवर्नमेंट से बहाल कर दी, लेकिन इनकी तसल चलती रही। अल्टीमेटली 19 जुलाई को फिर दोनों के साथ ये एग्रीमेंट ये हुआ कि वो भी रिजाइन करेंगे और हम दोबारा इलेक्शन में जाएंगे, लिहाजा गवर्नमेंट डिसॉल्व करवा दी। यानी प्रेसिडेंट भी रिजाइन देगा, प्रेसिडेंट भी साथ था, प्रेसिडेंट का तो फ्यूचर ही खत्म फिर, इन्हें तो पता था हम दोबारा इलेक्शन करके आ जाएंगे जीत के, तो फिर दोबारा इलेक्शन करके आ गए। इलेक्शन हुआ, उस वक्त कर बेनजीर भुट्टो साहिबा इलेक्ट हो गई, गवर्नमेंट इनकी बन गया, अपोजिशन चले गए। हाँ, लेकिन बीइंग पॉलिटिकल बंदे, उनका ही बेहतरीन है हम दोबारा पब्लिक से रजू कर लेते हैं, लेकिन शर्त यह है कि प्रेसिडेंट भी इस्तीफा दे, तो इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। इस तरह करके फिर मेरी उसके बाद 5-6 दिन के बाद मेरी ट्रांसफर हो गई और मैं लाहौर बतौर ACD आ गया। अच्छा, ACD असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट, ओके, कमिश्नर ऑफिस में। उस दौरान मैं बड़ी ट्राई की 2-3-4 दफा पोस्टिंग के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले पोस्टिंग नहीं होने देते। अच्छा, वो कहते हैं नहीं, नवाज यानी शरीफ उन्होंने थोड़े लाइन लगा दी है। हाँ, क्या नवाज शरीफ को बंदा है, ये वैसे बड़ी चीज है और इन्होंने पीपल्स वर्क प्रोग्राम के खिलाफ बयान दिया था। अच्छा, और ये उनके साथी हैं, मेरी उन्होंने पोस्टिंग नहीं होने दी। इस दौरान मैं 2 दफा अमेरिका भी हुआ है। अच्छा, वहाँ पाकिस्तान डे परेड होती है अगस्त में, तो मुझे बताओ चीफ गेस्ट ग्रैंड मार्शल कहते हो, क्या बात है। हाँ, ग्रैंड मार्शल में फोटोज भी है सारी, तो उन्होंने बुलाया था करवा। इस दौरान में फिर आसफ नकई साहब बन गए चीफ मिनिस्टर पंजाब, अच्छा, क्योंकि हमारे इलाके के हाँ, थे। उन्होंने खुद ही बुला के मुझे कहा कि साहिवाल में AC की पोस्ट खाली है, आप आज ही जाकर चार्ज ले लें। अच्छा, ऑर्डर बाद में करूंगा, आप चार्ज ले लें, ताकि ये कोई कैंसिल ना करे। तो खैर फिर मैंने वहाँ चार्ज ले लिया AC, ये जुलाई में 7 जुलाई 1993 को वहाँ चार्ज ले लिया। 1996 में तो यहाँ गया ना, 3 साल के बाद। तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट टूट गई, बेनजीर वाली भी, इंटरव्यू सेटअप आ गया, तो मुझे फिर मैं वहाँ से ACCT लाहौर आ गया। और जो 1997 के जो इलेक्शन हुए, तो मैं अपने इलाके में इलेक्शन का सुपरवाइज किया, लैंड ऑर्डर। तो ये फिर मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। उसके बाद दोबारा मेरी पोस्टिंग कैसे हुई मरी में, और फिर कौन कौन से वाकया पेश हुए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।